बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे से नाज़रीन को हम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहते हैं। इसके साथ हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी सुनने और चाहने वाले हैं वो सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम फजल से खैर व आफ़ियत से होंगे। प्यारे नाज़रीन, जब हम मुसीबत, परेशानी, रंज व गम की हालत में होते हैं तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर इम्तिहान होता है। और यकीन जानें कि जब हम पर कभी कोई मुसीबत, परेशानी, रंज व गम आता है तो आप ये समझ लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कोई बड़ा मकाम अता करने वाला है या आपको कोई बहुत बड़ी खुशी से नवाजना चाहता है। लिहाजा आप पर जब कभी कोई मुसीबत आए या आपका बुरा वक्त चल रहा हो तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर पूरा यकीन रखना है, अल्लाह से मांगना है। इंशाअल्लाह जल्द आपकी परेशानी टल जाएगी और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खुशियों से नवाजेगा। आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प, इंतहाई कीमती है क्योंकि हमारा आज का वजीफ़ा कुरान पाक की दो अजीम सूरह मुबारका पर मुश्तमिल है, जो कि तकरीबन हर किसी को ये सूरह मुबारका याद होती हैं। ये बड़ी ही मशहूर सूरह मुबारका हैं। इन सूरह मुबारका से जुड़ा हुआ आपको एक सच्चा वाक़या भी बयान करूँगा कि एक भाई साहब को कैसे फ़कीर ने इन सूरह मुबारका के बारे में बताया। पहले तो उन्होंने इसे आम वजीफ़ा की तरह समझा और इग्नोर किया। बाद में जब उनके हालात बहुत ख़राब हुए और उन्होंने ये वजीफ़ा किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें आज अरबपति बना दिया। मैं आपसे हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि आप भी ये वजीफ़ा करने के बाद अरबपति बन जाएंगे, लेकिन मैं आपको इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आज का ये खूबसूरत वजीफ़ा आप पूरे कामल ईमान और यकीन और सच्चे दिल के साथ करते हैं तो आपको सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको वहाँ से रिज़्क देगा जहाँ से आपको वहम व गुमान भी ना होगा। प्यारे नाज़रीन, आज की वीडियो को आपने मुकम्मल तौर पर देखना है। प्यारे नाज़रीन, आज जो वजीफ़ा हम आप तमाम बहन भाइयों की खिदमत में पेश करने जा रहे हैं ये कुरान पाक की दो अजीम सूरह मुबारका सूरह इखलास और सूरह वाक़या पर मुश्तमिल है। इन दोनों की मिक्स ताकत से इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको माल और दौलत से नवाज देगा। जिस तरीक़ाकार से हम आपको बताएंगे उस तरीक़ाकार से आप खुदारा अपनी ज़िंदगियों में सिर्फ़ और सिर्फ 7 दिन निकाल कर आज का ये खूबसूरत वजीफ़ा कर लें। वजीफ़ा की जानब चलने से पहले आपसे मुतबाना गुजारिश है कि जिन बहन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल वज़ाइफ मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि हम आपके लिए फ्यूचर में जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। प्यारे नाज़रीन, सबसे पहले हम सूरह वाक़या और सूरह इखलास के ख़ास वजीफ़ा की जानब चलते हैं। उसके बाद हम सूरह वाक़या और सूरह इखलास की चंद फजीलत और बरक़ात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि ये वजीफ़ा कितना अहम और कितना मुफीद है। फिर हम इसके साथ जुड़ा हुआ एक सच्चा वाक़या भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। प्यारे नाज़रीन, आपने वजीफ़ा ये करना है कि मगरिब की नमाज़ आपने बड़े ही शौक़ के साथ अदा करनी है। आप कोई सा भी दिन चूज़ कर लें, बस आप जब ये वजीफ़ा शुरू करें तो आपने कोशिश करनी है कि आप साफ़ सुथरा लिबास पहने, हो सके तो नया लिबास पहने। अगर आपके पास नया लिबास नहीं है तो फिर आप साफ़ सुथरा लिबास पहने। 7 दिन में आपने पंजगाना नमाज की पाबंदी करनी है, एक भी नमाज आपने नहीं छोड़नी। इसके साथ आपने 7 दिन लगातार सदका भी देना है, चाहे 10 रुपये हों, 20 रुपये हों, जितनी भी आपकी तौफीक है आपने रोज़ाना कोई ना कोई चीज़ लाजमी सदका करनी है। 7 दिन लगातार आपने सदका देना है और मगरिब की नमाज के बाद आज का ये खूबसूरत वजीफ़ा आपने कर लेना है। वजीफ़ा आपने इस तरीक़ाकार से करना है कि मगरिब की नमाज आपने बड़े ही शौक़ के साथ अदा करनी है। उसके बाद आपने उस जगह का इंतखाब करना है जहाँ पर बिल्कुल खामोशी हो, बच्चों का शोर व शराबा ना हो। इंतहाई यकसुई के साथ आपने जाए नमाज पर बैठे बैठे सबसे पहले 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद कुरान पाक की अजीम सूरह मुबारका सूरह इखलास को आपने 100 टाइम्स 100 मरतबा अपने तस्बीह पर या हाथों की उंगलियों पर पढ़ लेना है। इसके साथ आपने 3 मरतबा सूरह वाक़या जो कि कुरान पाक की एक अजीम सूरह मुबारका है, रिस्क में इजाफे के हवाले से बड़ी अहम
बड़ी मुफीद जानी जाती है। 3 मरतबा आपने सूरह वाक़िया पढ़नी है। आखिर में 3 मरतबा दरूद इब्राहीमी पढ़कर आपने आज का ये खूबसूरत वजीफ़ा मुकम्मल कर लेना है। आप जो ही ये वजीफ़ा मुकम्मल करें तो अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सच्चे दिल के साथ अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करनी है। उसके बाद अपने रोज़गार के लिए, अपने कारोबार में बरकत के लिए अल्लाह से दुआ मांगनी है। यकीन जाने के 7 दिनों के अंदर अंदर आप मौजज़ा आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। क्योंकि अगर मैं मुख्तसरन इन दोनों सूरह मुबारका की बात करूं तो सूरह इखलास के बारे में मैं आपको बताता चलूं। वैसे तो इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत और बरक़ात हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो शख्स सूरह इखलास से मोहब्बत करता है तो बदले में अल्लाह भी उससे मोहब्बत फरमाता है। इसकी दूसरी फजीलत देखी जाए तो सूरह इखलास अगर 3 मरतबा पढ़ ली जाए तो एक कुरान पाक के बराबर सवाब मिलता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सूरह मुबारका कितनी फजीलत और कितनी बरकत वाली है। और सूरह वाक़िया के बारे में तो आप जानते हैं कि ये रोज़गार में इजाफे के हवाले से बड़ी मुफीद है। एक छोटी सी फजीलत आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। इब्न कसीर रहमतुल्लाह की रवायत है, ये वाक़या नकल किया गया है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के मर्ज़ वफ़ात में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने पूछा कि तुम्हें क्या तकलीफ़ है? तो फरमाया अपने गुनाहों की तकलीफ़ है। फिर पूछा आप क्या चाहते हैं? तो फरमाया मैं अपने रब की रहमत चाहता हूँ। फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मैं आपके लिए किसी तबीब को बुलाता हूँ। तो फरमाया मुझे तबीब ही ने तो बीमार किया है। फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं आपके लिए बैतुल माल से कोई अतिया भेज दूँ। तो फरमाया मुझे इसकी कोई हाजत नहीं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अतिया ले लीजिए, वो आपके बाद आपकी लड़कियों के काम आएगा। तो फरमाया कि क्या आपको मेरी लड़कियों के बारे में ये फ़िक्र है कि वो फ़िक्र व फाका में मुब्तला हो जाएंगी? मगर मुझे ये फ़िक्र इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने अपनी लड़कियों को ताकीद कर रखी है कि वो हर रात सूरह वाक़िया पढ़कर सोया करें, क्योंकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुन रखा है कि जो शख्स हर रात में सूरह वाक़िया पढ़े वो कभी भी फ़िक्र व फाका में मुब्तला नहीं होगा। सुभान अल्लाह। प्यारे नाज़रीन, तकरीबन 1 हफ़्ता पहले मुझे भाई साहब का व्हाट्सएप पर मैसेज रिसीव हुआ जिसमें उन्होंने सूरह वाक़िया और सूरह इखलास के बारे में ये वजीफ़ा ज़िक्र किया और बताया कि तकरीबन 8 साल पहले मुझे एक फ़कीर ने इस वजीफ़ा के बारे में बताया था। मैंने पहले इस वजीफ़ा को बिल्कुल मामूली समझा, बाद में मैंने हर मगरिब की नमाज के बाद इस वजीफ़ा को किया। अभी 7 ही दिन गुजरे थे कि मेरा कारोबार आहिस्ता आहिस्ता चमकना शुरू हो गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अरबपति हूँ और आज तक इस वजीफ़ा को मैंने जारी रखा हुआ है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इसी वजीफ़ा की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे नवाजा है। प्यारे नाज़रीन, आप भी इस वजीफ़ा को करें, अपने इर्द गिर्द जो भी परेशान हाल हैं उनको भी इस वजीफ़ा के बारे में बताएं। इसी के साथ आप तमाम बहन में से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।